अभी मैं ये सेकेंड टाइम शूट कर रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम शूट किया तो वो क्या हुआ आप लोग खुद देखो और अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। अभी इस वक्त हो सकता है कि इस कमरे में भी कोई जीन मौजूद हो। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो इसी कमरे में हो। शायद वो मुझे देख पा रहा हो। कोई भी चीज़ को हम लोग आई होप के अब यहाँ तक जो मैंने बोला वो तो आवाज़ एकदम बराबर कैप्चर हुई, लेकिन उसके बाद मेरी आवाज़ बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हुई। हालांकि जब मैं ये शूट कर रहा था तभी मुझे कुछ नेगेटिव लग रहा था और थ्रू आउट द शूट मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन जब मैंने शूट के बाद इस पूरे स्टोरी को सुना तो मेरी वॉइस ही नहीं थी। अब ये वॉइस क्यों कैप्चर नहीं हुई वो आप लोग बेटर जानते हो। उसके बाद जब मैं रीशूट करने के लिए एक नया कपड़ा निकाला, उसको जब मैं प्रेस कर रहा था तो उस पर भी निशान आ गए। वो निशान आप लोग ये साफ साफ देख सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे ये कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए रोक रही हो। अब हम लोग यहाँ से इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो नाला सुपारा की एक ऐसी हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जहाँ पर एक परिवार ने गलती में एक जीन के साथ एक ऐसी चीज़ कर दी जिसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ा। अब वो क्या है वो मैं आपको इस कहानी में सुनाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टोरी अच्छी लगती तो लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। खैर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पे, जब उषा अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के अमरावती में रहती थी। अब परिवार मतलब उषा का हस्बैंड और उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। खैर कोविड के टाइम पे उषा के हस्बैंड की डेथ हो गई, तब वो घर में अकेले पड़ गई। हालांकि उनके कुछ खेती बाड़ी थी, लेकिन उषा की सास मुंबई के करीब नाला सुपारा में एक चौल में रहती थी। अब उस जगह पे मैं खुद पर्सनली जाकर आया हूँ और उनसे ये मैं कहानी खुद सुना हूँ। तो वो घर मैंने देखा है, वो चौल मैंने देखा है। तो ये नाला सुपारा की कोई पहाड़ टाइप की कोई जगह थी, वहाँ पर ये एक चौल है, उधर पे उषा की सास का घर है। कि सास ने अमरावती से जब वो नाला सुपारा वापस आ रही थी तो उसने कहा कि उषा तू एक काम कर, तू मेरे साथ नाला सुपारा चल। अभी यहाँ पर गांव में रहेगी तो तुझे तेरे पति की याद आएगी, प्लस तेरे बच्चों की एजुकेशन भी यहाँ पर ठीक तरीके से हो नहीं पा रही। तो तू एक काम कर ले, मेरे साथ चल, मैं तेरे लिए वहाँ पर वसई में कोई काम देख लेगी, तू नाला सुपारा में रहना और मैं वापस गाँव आकर रहूँगी। खैर अब उषा नाला सुपारा आ गई। अब तब वो घर में आके क्या देखती है कि घर को थोड़ा ये लोग ने रिकंस्ट्रक्ट किए। मतलब पहले ये घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब कुछ और भी पोर्शन इन लोगों ने अपने घर में ले लिए। तो उसने कहा कि आई ये तो तुमने बहुत अच्छा कर दिए, अब घर पहले से अच्छा खासा बड़ा हो गया। उसके आई ने कहा कि हाँ रहने के लिए ठीक से जगह नहीं होती थी और बाहर की जगह इतनी खाली थी तो मैंने उसको अपने घर में ले ली। वैसे भी अपने को कौन यहाँ पर कुछ बोलने वाला है। खैर अब वो उसकी सास तो वापस गाँव चले गई। अब उषा यहाँ पर वसई में कोई फैक्ट्री में काम पे लग गई और उसने अपने दोनों बच्चों को यहीं पे कोई मराठी मीडियम में एडमिशन दिला दिया। एक रात को उषा का बड़ा बेटा गणेश वो उठा कुछ 1:30-2 बजे के टाइम पे, उसको पेशाब आई थी। अब इनके घर में कोई वॉशरूम या कोई बहुत बड़ा बाथरूम नहीं था। एक कोने में एक मोरी है छोटी सी जिसमें वो लोग नहाते हैं या कभी सुसु जाना हो तो वो लोग वहीं पर जाते हैं। तो रात को अचानक उस बच्चे को सुसु आई, वो उठा और वो सुसु करने बैठ गया। तो वो सुसु कर रहा है, तभी वो क्या देख रहा है कि साइड में मानो कोई 3 लोग खड़े हुए, 3 लोग। वो जो ऐसा घूम के देखा, 3 लंबी शैडो, एकदम लंबी, मानो वो शैडो का जो सर है वो छत पे टच हो रहा हो और जो उनके बाल है वो पूरा इतने लंबे के जमीन पे लेट रहे थे। वो बच्चा उसी टाइम पे डर गया और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो किसी तरफ से हड़बड़ाते हुए अपनी आई के पास पहुंचा। उसने अपनी आई को उठाया, उसकी आई जैसी उठी देखी गणेश पूरा पसीने में तरबतर। उसकी आई फौरन उठ के लाइट ऑन करी और उसको पूछी कि क्या हुआ बेटा। तो उसने बोला कि आई उधर पे कुछ था। तो लोग घर में सब तरफ देखे तो घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्चे का जो एक्सप्रेशन था, जिस तरह से बच्चा बता रहा था, वो लोग वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाए। खैर उसको बच्चे को बोले कि हो सकता है तूने कोई बुरा सपना देखा होगा या हो सकता है तू दिन में कुछ बातें कर रहा होगा इस तरीके की, तो तुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है, कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल के उसको सुला दिए।
अब अगले सुबह वो उठ के बताया कि मैंने बड़ी शैडो देखा और उसकी आंखें लाल लाल, लंबे लंबे बाल। तो उसकी आई बोली कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा बोल के उसको सुबह स्कूल भेज दिए। अब वो काम पे चली गई। अब जब उषा शाम को घर पर आई काम पर से, तो वो क्या देखती कि उसकी छोटी बेटी अनुष्का घर में कोने कोने में देख रही है। कभी वो वॉच पे देख रही है, कभी वो दीवारों पे देख रही है। हर जगह देख के वो अजीब सा चेहरा बता रही है, मानो कि उसको दीवारों पे और उन सारी जगहों पे कुछ नजर आ रहा है। वो उषा को नजर नहीं आ रहा था, बट उस बच्ची को नजर आ रहा था। और उस बच्ची के चेहरे पे वो डर, वो एकदम बोलते ना खामोशी साफ नजर आ रही थी। एक पल के लिए तो उसको लगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया। तो उसने कोशिश की कि अनुष्का, बच्ची इतनी सहम गई थी कि वो कुछ बता ही नहीं पाई। उषा को थोड़ा अजीब तो लगा कि कल रात को मेरे बेटे के साथ हुआ, फिर आज मेरी बेटी से हरकत कर रही है। थोड़ा उसके माइंड में कुछ खटका, लेकिन फिर भी उसने इस चीज़ को भी किसी भी तरह से मेकओवर करके थोड़ा खाना वाना पका के दोनों बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाई और ये सो गए। अब आधी रात को उषा को दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आई। वो देख रही घड़ी में एग्जैक्ट कुछ 3:12 हो रहे थे, ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो वो उठी, लाइट ऑन करी सबसे पहले, और उसने पहले अंदर से बोली कि कौन है। तो कोई बाहर से आवाज़ नहीं दिया, लेकिन नॉक की आवाज़ बराबर आई। तो उसने दरवाज़ा खोली, बाहर कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। लेकिन हाँ, कुत्ते भौंक रहे थे उस चौल में। उसको थोड़ा बेचैनी हुई और वो दरवाज़ा बंद करके वो बस ज़मीन पर बैठी ही थी। तब वो क्या सुनती, फिर से ठोकने की आवाज़ आ रही है, लेकिन इस बार दरवाजे से नहीं आ रही है। इस बार उसके घर में ही, वो जो लोग ने घर का जो एक्सटेंड किए थे जगह, उस जगह पे लोग ने एक अलमारी लगाए हुए थे, उस अलमारी के अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसको थोड़ा लगा कि नहीं, वो शायद वो उसके माइंड में चल रहा हो। उसने ऐसा सोची कि नहीं, आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही। फिर आवाज़ आई। तब उसने हिम्मत करके वो अलमारी के पास गई। शायद मैं होता तो मैं नहीं जाता, या कोई भी होता तो शायद वो नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो गई और उसने इसे अलमारी खोली है। अंदर से एक अजीब सी खुशबू आई और काला धुआं। मतलब उसका कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा है, बट वो धुआं आते जा रहा है। अभी एकदम उसके हाथ पैर फूल गए। इसने उसी सेकंड आजू बाजू वालों को बुलाई। उसी वक्त आजू बाजू वाले देखे तो वाकई में उनको भी लगा कि घर में कुछ तो प्रॉब्लम है। एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। तुरंत उसने अपनी सास को कॉल लगाई कि आई, यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। लास्ट 3 दिन से कुछ अजीब सी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, और अभी मेरा सर फट रहा है और मैं सब आजू बाजू वाले को बुलाइए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो फ़ोन पर रोने लगी। तो उसकी आई समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आई ने बोली कि उषा तू रो मत, मैं कल परसों में गांव से आती है। अब वो गांव से आई फौरन उसकी सास, और साथ में उसने एक बाबा को लेकर आई। कोई आदिल बाबा उनके ही अमरावती गांव में थे, जो कि बहुत ही वहाँ के फेमस है कोई। इस तो बाबा घर में आए। घर बहुत छोटा सा है चौल में। घर को यहाँ हुआ देखे, सब तब देखे। उन्हें बोले कि ऐसा तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या हुआ है। एक काम करते हैं, अपन हाजिरी पे बैठेंगे और इन बच्चों को भी सामने बिठाएंगे, तुम भी बैठना उषा। हम लोग पता लगाते कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। तो बाबा उस हाजिरी पे बैठे। अब बाबा का एक अलग स्टाइल था हाजिरी पे बैठने का। वो गले में हार पहनते थे, वो कवाली लगाते हैं, वो अगरबत्ती, वो इतर, मतलब जो उनकी प्रक्रिया जो होती है वो करके दो बैठते और बच्चे। और फिर उस हाजिरी में उसके आसपास के नेबर के कुछ लेडीज लोग भी आके बैठते। वो हाजिरी शुरू करते। अब हाजिरी को कुछ ही वक्त हुआ होगा, तब सडनली क्या देख रहे हैं लोग कि पीछे उषा जोर जोर से रो रही है। अब एक पल के लिए लोगों को लगा कि हो सकता है कि वो बच्चे लोग को इस हालत में देख रही, मतलब जो सिचुएशन चल रही है, इस वजह से उषा शायद अपसेट हो गई हो। लेकिन थोड़े ही पल में उषा ने पूरे बाल खोल के झूमने लगी। और ये बाबा अपने जो सूर्य है या जो जो इनकी प्रक्रिया वो कर रहे हैं, और वो झूम रही है। अब उसके बाद वो घर में चारों तरफ लौटने लगी, पूरा जमीन पे लौटने लगी। फिर हद हो गई कि वो दीवार पर अपना सर पटकने लगी। अब बाबा अपनी प्रक्रिया कंटिन्यू रख रहे थे। पता नहीं बाबा को क्या हुआ, वो पढ़ते 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 उस घर के उस एक्सटेंडेड पोर्शन में चले गए जहाँ पर वो अलमारी रखी हुई है। जिस अलमारी से उसको नॉक की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर गए। अब बाबा उस अलमारी से बात कर रहे। पता नहीं उनको वहाँ पर क्या नजर आया, ये तो वही जाने बेटर। तू कौन है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तब उषा जवाब दे रही है कि ये मेरा घर था, ये मेरी जगह है, ये लोग मेरी जगह को हड़प लिए, ये लोग ने मेरी जगह ले ली मुझसे, अब मैं ये लोग की जगह ले लूँगा। बाबा समझ गए कुछ तो प्रॉब्लम है, तू यहाँ पर नहीं रह सकता है, ये तुझे जाना पड़ेगा। तो वो जिन इतना ज़्यादा जिद्दी था, उसने बोला कि नहीं, जब तक ये लोग मुझे जगह नहीं देंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। कि ये जो बोल रहा है ये क्या सही बोल रहा है, ये इसकी जगह है?
तो उसकी सास ने बोली कि हाँ, ये पहले घर ही छोटा था, ये जो पीछे की जो खाली जगह थी जो कई सालों से खाली थी, तो हम लोग सोचे कि इसको आगे बढ़ा देते हैं, वैसे भी कौन हम लोग को पूछने वाला है, तो हम लोग ने जगह आगे बढ़ा दिए। तो पापा ने कहा कि हो सकता है कि इसका घर था, ये शायद सही बोल रहा हो, अभी तुमको इसको एक घर देना पड़ेगा। तो उस बाबा ने क्या बोला कि ठीक है, मैं तेरे लिए एक जगह बनवाऊंगा और जब मैं बोलूँगा तो वहाँ पे जाके रहेगा, फिर तू इन लोगों को परेशान नहीं करेगा। तो उसने बोला कि हाँ, जिस दिन तुम मेरी जगह बना लोगे मैं इसको और इसके घर को छोड़ के चले जाऊँगा। अभी लोग फौरन इनके घर के पीछे ही, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं, कुछ 12 बाई 12 इंच का एक ऐसा बॉक्स बनाए दीवार के पीछे वाली दीवार पे, और हाजिरी वापस से रखे और उस जीन को इतना बोले कि वो जो तेरे लिए पीछे बनाए ना जगह, तो वहाँ पर जाके रहे, तुझे कोई भी तंग नहीं करेगा, वो तेरा घर है। उस पल से जिन ने उनको परेशान नहीं किया, लेकिन ये कुछ दिन इनके साथ इतने बुरे गुजरे कि ये लोग तुरंत नाला सुपारा का वो घर छोड़कर सब के सब अमरावती चले गए। वो घर आज भी बंद है। अब जब मैं ये शूट कर रहा था तब ये सारी चीज़ें हुई जो मुझे बहुत अजीब चीज़ महसूस करा रही है, और अभी भी यकीन मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे एक अजीब सी बेचैनी लग रही है। वो क्या है मुझे नहीं पता। बस इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, आपको क्या लगता है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो करो, वहाँ पर मुझे आप लोग DM कर सकते हो अपनी स्टोरी। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी स्टोरी को हमारे चैनल में प्रेजेंट करने की। तो बस मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।